कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटनाएं शहर की नब्ज को हिला देने वाली थीं। एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस ने पूरे राज्य को सदमे में डाल दिया था। इस अमानवीय घटना के बाद से डॉक्टरों ने विरोध स्वरूप हड़ताल शुरू कर दी और चिकित्सा सेवाएं ठप हो गईं। मरीज तड़प रहे थे, अस्पतालों के बाहर भीड़ बढ़ रही थी, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 सितंबर को आदेश दिया कि डॉक्टर 10 सितंबर तक हड़ताल खत्म करें, लेकिन डॉक्टरों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। उन्हें न्याय चाहिए था और वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनका साफ कहना था कि जब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत नहीं होती और उनकी शर्तों को स्वीकार नहीं किया जाता, वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। हड़ताल का तनाव बढ़ता जा रहा था। सरकार और डॉक्टरों के बीच खाई चौड़ी होती दिख रही थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हालात को समझते हुए 3 बार डॉक्टरों को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन डॉक्टरों ने हर बार मिलने से इनकार कर दिया। 12 सितंबर को ममता बनर्जी ने नबान्नों में डॉक्टरों से मिलने के लिए 2 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। डॉक्टरों की मांग थी कि बैठक का लाइव टेलीकास्ट हो, ताकि सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो सके। ममता बनर्जी ने इस मांग पर अपना पक्ष रखते हुए कहा, मैंने पहले तो लाइव टेलीकास्ट की बात मानी थी, लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई के अधीन है, इसलिए ऐसा करना संभव नहीं है। डॉक्टरों ने इस पर प्रतिक्रिया दी कि यदि लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ तो वे बातचीत नहीं करेंगे। हड़ताल के कारण अस्पतालों में मरीजों की स्थिति और खराब होती जा रही थी। सरकार का दबाव बढ़ रहा था, लेकिन डॉक्टरों का रुख अटल था। इसके बाद ममता ने एक ऐसा बयान दिया जिसने मामले को और उलझा दिया। उन्होंने कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इस्तीफ़ा देने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुनते ही मीडिया में हलचल मच गई। क्या यह ममता की रणनीति थी या वे सच में इस्तीफ़ा देने पर विचार कर रही थीं? डॉक्टरों की मांगें सीधी और स्पष्ट थीं। वे चाहते थे कि रेप मर्डर केस के सभी दोषियों को सज़ा मिले और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को इस्तीफा देना पड़े। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब डॉक्टरों ने घोषणा की कि 13 सितंबर से वे स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन करेंगे। क्या इस प्रदर्शन से हालात सुधरेंगे या और बिगड़ेंगे? क्या ममता बनर्जी अपनी रणनीति बदलेंगी या डॉक्टरों की हड़ताल और लंबी खींचेगी? अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ था। सरकार और डॉक्टरों के बीच तनातनी अपने चरम पर थी। हर कोई यही जानना चाहता था, क्या डॉक्टरों को न्याय मिलेगा या इस लड़ाई में राजनीति हावी हो जाएगी। अब हर किसी की नज़रें 13 सितंबर पर थीं, जब डॉक्टर सड़कों पर उतरने वाले थे।